मित्रों, कटोनी स्वस्तिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैं आज कटोनी स्वस्तिक का AK3 मॉडल जिसका कनेक्शन कैसे करना है और उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो समझाऊंगा सर। तो AK3 मॉडल जो है वो सिंगल डिस्प्ले फुल्ली PID कंट्रोलर है जिसमें दो साइज़ अवेलेबल है 72-72 और 48-48। आप यहाँ पे देखोगे स्टिकर के ऊपर यहाँ पे मॉडल नंबर है AK3 DKS 100, यानी कि ये D यानी 72-72 साइज़ है और K यानी J टाइप और K टाइप सेंसर सिलेक्शन है। तो ये आपका 72-72 साइज़ और J के इनपुट वाला मॉडल है यहाँ पे, जिसका आउटपुट है रिले और SSR दोनों पैरेलल आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर PT100 सेंसर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे मॉडल नंबर में AK3 DPS 100 ये मॉडल आपका बन जाएगा। और यही चीज़ 48-48 साइज़ में है तो AK3 AKS 100 अदरवाइज AK3 APS 100 ऐसे आपका ये मॉडल बनता है। कनेक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर लाइन न्यूट्रल दिए हुए हैं, यानी कि ये 8 नंबर 9 नंबर लाइन न्यूट्रल है आपका। आउटपुट 1 दिया हुआ है, 10 नंबर 11 नंबर 11 और 12 नंबर है, जिसमें 11 NO है, 10 नंबर कॉमन है और 12 नंबर NC है। यहाँ पे SSR आउटपुट आपको दिया हुआ है, ये 5 नंबर और 6 नंबर आपका SSR आउटपुट है। और यहाँ पे कनेक्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे सेंसर का जो कनेक्शन है वो आपका हो जाएगा 13 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर। तो ये 30 नंबर 14 नंबर पे मैं एक लिंक लगा देता हूँ। ये सेंसर मैंने लगा दिया है लिंक करके। तो अभी इसको पावर ऑन करेंगे। अब देख रहे हो सबसे पहले मॉडल AK3 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद सेंसर लिखा हुआ है, उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो इसका जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपको सेट वैल्यू चेंज करना है तो डायरेक्टली अप डाउन बटन से ही आपकी जो भी सेट वैल्यू है वो आपका प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रहा है SV का इंडिकेशन, ये इंडिकेशन आ रहा है यानी कि डिस्प्ले के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सेट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही मैंने छोड़ दूंगा तो यहाँ पे अपने आप ये लाइट बंद हो जाएगी, उसके बाद डिस्प्ले अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे अभी आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर आपको जो प्रोग्रामिंग है, अगर आप J टाइप सेंसर यूज़ कर रहे हो तो ये प्लग एंड प्ले मॉडल है। इसके अंदर आपको कुछ भी सेट नहीं करना है, सिर्फ आपको सेट वैल्यू डालना है और डायरेक्टली आपको पावर आपको चला देना है। ये सेल्फ ट्यूनिंग PID भी है कि अगर आपको इसको ऑटो ट्यून भी नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये आपका इंटरनल ट्यूनिंग करके आपका जो भी सेट वैल्यू है उसके हिसाब से आपको ये कंट्रोल आउटपुट देता रहेगा। और इसमें जो एक्यूरेसी है वो आपको 1 डिग्री से भी आपको 1 डिग्री से भी अच्छी एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो उसको प्रोग्रामिंग में जाने के लिए सबसे पहले सेट वैल्यू को लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे P00 आ रहा है, उसके बाद फिर से एक बार सेट बटन हल्का सा प्रेस करना है 0। तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। तो मित्रों AK3 मॉडल के अंदर ओनली फॉर जो पासवर्ड है वो 1 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर डालोगे तो ये सारे पैरामीटर आपके ओपन हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको सेंसर अगर आपको सेट करना है तो P16 में जाके आपको यहाँ पे P16 है, यहाँ पे आपको सेंसर सेट करना है। 2 नंबर है यानी J टाइप है। अगर आपको K टाइप करना है तो यहाँ पे 0 करना है। तो ये मॉडल के अंदर आपका 2 सेंसर चलेगा, 0 यानी K टाइप और 2 नंबर यानी आपका J टाइप सेंसर हो गया है। इतना डालने के बाद आपको फिर से सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आपको इसमें डेसिमल पॉइंट भी सेट करना है तो यहाँ पे P12 में आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो ये आपका डेसिमल पॉइंट एक्टिव हो गया। प्रोग्रामिंग ये सब बाहर आने के लिए आपको एक बार लॉन्ग प्रेस करना है वापस सेट बटन को। ये देख रहे हो आप कि ये आपका अभी डेसिमल पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। तो इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आपका 99.9 तक जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा, 100.0 नहीं होगा इसके अंदर।
तो डेसिमल पॉइंट में अगर आप चला रहे हो तो मैक्सिमम वो 99.9 तक आपका डेसिमल पॉइंट रहेगा, उसके बाद सीधा डायरेक्टली आपका 100 हो जाएगा। अभी इसके अंदर अगर आपको ऑटो ट्यून करवाना है तो ऑटो ट्यून के लिए सबसे पहले सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, P00 आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट वैल्यू, एक बार सेट बटन प्रेस करके यहाँ पे आपको 118 नंबर डालना है ऑटो ट्यून के लिए। ये मैंने 118 नंबर डाल दिया ऑटो ट्यून के लिए। उसके बाद सेट बटन में प्रेस करूँगा, ये आपका ऑटो ट्यून में चला गया। सॉरी 188। तो ये देख रहे हो कि 188 है ऑटो ट्यून के लिए। P0 में आपको 188 डालना है। तो आप देख रहे हो तो अभी ये ऑटो ट्यून में चला गया है। यहाँ पे आप ये ब्लिंकिंग हो रहा है, उसका मीनिंग ये ऑटो ट्यून में है। तो मित्रों इसके अंदर ये फुल्ली PID है, बाय कंपनी से PID सेटिंग इसके अंदर होती है। अभी इसको ऑटो ट्यून बंद करने के लिए आपको यहाँ पे वापस ऑटो ट्यून बनने के लिए सबसे पावर बंद करके पावर ऑन करेंगे तो ये आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये मॉडल को अगर आपको ऑन ऑफ एक्शन में सेट करना है तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो, पैरामीटर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये कंट्रोलर को ऑन ऑफ एक्शन में चलाने के लिए आपको कितने कितने पैरामीटर सेट करना पड़ेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले सेट बटन प्रेस करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है, पे 0 आएगा। ये उसके पैरामीटर है ऑन ऑफ के लिए। तो AK3 मॉडल को अगर ऑन ऑफ कंडीशन पे, ऑन ऑफ एक्शन पे आपको सेट करना है तो आपको इतने इतने पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, जिसके अंदर ये फिक्स वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। P22 में 18 नंबर, P23 में 00, P24 है वो आपका हिस्टैरिसीस हो जाएगा, यानी कि आपको जो डिफरेंस है वो आपको P24 में डालना है, और P67 में आपको 2 नंबर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में जाना है, पासवर्ड 1। उसके बाद P22 में जाना है, P22 यहाँ पे 18 नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, P23 0 ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, P24 यहाँ पे हिस्टैरिसीस है, यानी कि यहाँ पे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, आप जो भी हिस्टैरिसीस HOS डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने ये 2 नंबर डाला हुआ है। और उसके बाद आपको जाना है P67। P67 है, यहाँ पे आपको 2 नंबर डालना है। तो ये मैंने 2 नंबर डाल दिया। वापस आने के लिए वापस सेट बटन लॉन्ग प्रेस करना है। तो ये आपका हो गया, आपका ऑन ऑफ एक्शन में आपका सेट हो गया। अभी सेट पॉइंट है आपका 3 डिग्री, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ये आपका सेट पॉइंट 70 हो गया। ये आप देख रहे हो, ये आपका आउटपुट ऑन हो गया है अभी। तो सेम कंडीशन पे ये ऑन ऑफ का पैरामीटर हो गया। अगर यही मॉडल को आपको कूलिंग एक्शन में चलाना है, यानी कि रिवर्स में चलाना है, तो आपको ये पैरामीटर को रेफर करना है, यानी कि P22 में 17 नंबर डालना है, P23 में हिस्टैरिसीस डालना है, P24 में 00 और P67 में आपको 3 नंबर डालना है। तो मित्रों ये कूलिंग के पैरामीटर है। अगर आप कंप्रेसर यूज़ करना चाहते हो तो ये पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो कंप्रेसर के लिए जो डिले टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है वो पैरामीटर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक अलग से टाइमर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये
आपका AK3 मॉडल जिसमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है, उसका कनेक्शन डायग्राम कैसे होता है, वो मैंने आपको समझाया। ये मॉडल में जो पासवर्ड है वो 1 नंबर है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से PID एक्शन आता है, जिसके अंदर आपको जो सेंसर का इनपुट होता है वो 2 मॉडल अलग अलग रहता है। JK के लिए अलग मॉडल है और PT100 के लिए अलग मॉडल है। तो वो आपको यहाँ से इजीली आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर जो सेंसर है वो J टाइप, K टाइप है या फिर PT100 सेंसर है। तो मैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली ये मॉडल को यूज़ कर पाओगे, उसका प्रोग्रामिंग आप इजीली कर सकते हो। और ऐसे ही दूसरे मॉडल के लिए आप यूट्यूब चैनल कंटिन्यू सब्सक्राइब करके रखो, जिसके अंदर कंपनी के जितने भी मॉडल है वो सबके प्रोग्रामिंग वीडियो आपको दिया हुआ है। और सभी मॉडल का अगर मैनुअल आपको चाहिए तो मैनुअल भी आपको कंपनी की जो वेबसाइट है वो www.katoniswastik-instrument.com, तो ये वेबसाइट में जाके डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर आप कंपनी के सारे मॉडल के मैनुअल भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।